क्या युद्ध का अर्थ केवल शस्त्र उठाना है, या कभी कभी शस्त्र डाल देना ही विजय होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति भी है जिसका सामना यदि आप बल से करें तो वह प्रलय बन जाती है, और यदि सिर झुका लें तो वह फूल बनकर बरस जाती है? यह कथा है उस महाविनाशकारी अस्त्र की जो अहंकार का शत्रु था, नारायणास्त्र। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। गुरु द्रोण का छल से वध हो चुका था। कौरव सेना में शोक की लहर थी, लेकिन एक योद्धा था जिसकी आंखों में आंसू नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। वह थे गुरुपुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का हृदय प्रतिशोध में जल रहा था। उन्होंने जल का आचमन किया और उन मंत्रों का उच्चारण किया जो युगों से मौन थे। उन्होंने नारायणास्त्र का आह्वान किया। यह कोई साधारण बाण नहीं था, यह स्वयं भगवान विष्णु का तेज था। जैसे ही अश्वत्थामा ने इसे संधान किया, आकाश का रंग बदल गया। मेघ गरजने लगे, पर वर्षा जल की नहीं, अग्नि की होने लगी। देखते ही देखते आकाश में एक बाण से हजारों और हजारों से लाखों बाण प्रकट हो गए। चक्र, गदा और लोहे की विशाल गेंदें पांडव सेना के ऊपर काल बनकर मंडराने लगी। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। अर्जुन ने गांडीव उठाया, पर यहां एक विचित्र घटना घट रही थी। पांडव सेना जितना अधिक बल लगाती, नारायणास्त्र की शक्ति उतनी ही बढ़ जाती। जब अर्जुन के बाण उससे टकराते तो नारायणास्त्र की शक्ति और प्रचंड हो जाती। यह अस्त्र शत्रु के बल को ही अपना भोजन बना रहा था। जो जितना शक्तिशाली प्रहार करता, उस पर उतना ही भयंकर वज्र गिरता। पूरी सेना जल रही थी। विनाश निश्चित था। पांडवों की मृत्यु उनके अहंकार के अनुपात में उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी उस कोलाहल के बीच एक शांत स्वर गूंजा, रुक जाओ। यह स्वर था योगेश्वर श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण ने देखा कि यह अस्त्र शारीरिक बल से नहीं जीता जा सकता। उन्होंने चिल्लाकर कहा, पांडवों, अपने शस्त्र त्याग दो, अपने रथों से नीचे उतरो और इस अस्त्र के सामने नतमस्तक हो जाओ। भूमि पर लेट जाओ और मन से युद्ध का विचार निकाल दो। यही तुम्हारे प्राणों की रक्षा का एकमात्र उपाय है। कृष्ण जानते थे कि नारायणास्त्र का स्वभाव नारायण जैसा ही है। यह विनम्रता के आगे पिघल जाता है और अहंकार को भस्म कर देता है। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और पूरी सेना ने माधव की बात मानी। सबने शस्त्र फेंक दिए और हाथ जोड़कर भूमि पर लेट गए। परंतु भीमसेन नहीं माने। भीम का क्षत्रिय रक्त उबाल मार रहा था। मैं कुंती पुत्र भीम शत्रु के बाण के आगे सिर झुकाऊं? कदापि नहीं। मैं अपनी गदा से इस अग्नि को रोक दूंगा। भीम का यह कहना था कि नारायणास्त्र की समस्त शक्ति सिमटकर भीम के ऊपर केंद्रित हो गई। आग का एक विशाल बवंडर भीम को निगलने के लिए नीचे उतरा। भीम बाण चलाते रहे, गदा घुमाते रहे, पर वह अग्नि उनके शरीर को झुलसाने लगी। भीम मृत्यु के मुख में थे। तब अर्जुन और कृष्ण भागकर भीम के रथ पर चढ़े। कृष्ण ने बलपूर्वक भीम को रथ से नीचे खींचा और उनके हाथ से हथियार छीनकर फेंक दिए। उन्होंने भीम का मस्तक जबरन धरती पर झुका दिया, और जैसे ही भीम के मन से युद्ध का विचार गया, जैसे ही अहंकार का त्याग हुआ, वह प्रलयकारी अग्नि शांत हो गई। जो अस्त्र अभी मृत्यु बरसा रहा था, वह शीतल बहार बन गया। बाण फूलों की तरह बरसने लगे और आकाश निर्मल हो गया। नारायणास्त्र अपना कार्य पूर्ण मानकर वापस लौट गया, क्योंकि वहां अब कोई शत्रु था ही नहीं। वहां तो केवल भक्त थे। यह घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जीवन में अक्सर हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो नारायणास्त्र की तरह होती हैं। हम जितना उनसे लड़ते हैं, जितना क्रोध करते हैं, जितना क्यों, कैसे और मैं ही क्यों का अहंकार पालते हैं, वह समस्या उतनी ही विशाल होती जाती है। हमारी चिंताएं, हमारा तनाव, हमारे आपसी विवाद, ये सब विरोध से बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण।